वो मछुआरे तो कुछ भी बताना नहीं चाह रहे, लेकिन ऐसा लगा कि उन सबको बहुत कुछ पता है उस सागर रानी के देश के बारे में। असल में वो सब भयभीत हैं, इस कारण कुछ कहना नहीं चाह रहे। तो फिर अब हम क्या करेंगे सेनापति जी? सागर रानी के देश में जाने का यदि ये रास्ता हमें नहीं बताएंगे तो किस तरह आगे बढ़ेंगे हम? अथाह समुद्र के नीचे सांस लेने का कोई कौशल भी तो नहीं आता हमें। परंतु कोई ना कोई उपाय तो हमें ढूंढना ही होगा पारुल। ऐसे हार मान के तो नहीं बैठ सकते हम। हाँ, परंतु वो उपाय ये क्या हुआ? मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे पैर को छुआ और चला गया। माता, माता कुछ कीजिए। माया तो कुछ बात करके फिर से चुप हो गई। मणिमल्लिका विघ्न मत डाल। अगर माया का ध्यान भटक गया तो फिर हम कुछ और नहीं जान पाएंगे। तू अपना मुंह बंद रख। माया, माया, कहाँ रखा है चंपा का फूल? तेरी बहन उर्मिमाला ने? तू देख पा रही है? प्रेम करती हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ। किसे? किससे प्रेम करती है तू? बहुत 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 प्रेम करती हूँ। हाँ, प्रेम करती है, लेकिन किससे? किससे प्रेम करती है माया? तेरी बहन उर्मिमाला से? नहीं नहीं, मेरी बड़ी बहन नहीं। मोती, मेरा मोती। मैं अपने मोती से प्रेम करती हूँ। वैसा ही है, स्पष्ट रूप से किसी के हाथ का स्पर्श मिला मुझे। सेनापति जी, एक हाथ बार बार लहरों के साथ आके मेरा पैर स्पर्श कर रहा है। हाथ? नहीं नहीं पारुल, मुझे लगता है ये जरूर तुम्हारा भ्रम होगा। समुद्र के भीतर से कौन तुम्हारे पैर स्पर्श करेगा? ऐसा भ्रम कैसे हुआ मुझे? ठीक जैसा रख के आई थी मैं, वैसा ही है। थोड़ा सा भी नहीं बदला, थोड़ा सा भी बड़ा नहीं हुआ। मोती, मेरा मोती, मेरा वो छोटा सा प्यारा मोती। माया, तब से क्या बड़बड़ किए जा रही है? मोती के बारे में तुझे किसने पूछा है? मुझे चंपा के फूल के बारे में जानना है। चंपा का फूल कहाँ है? ये चंपा का फूल बता।
मैं स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकती हूँ। समुद्र के भीतर से कोई बार बार आकर मेरा पैर स्पर्श कर रहा है, परंतु सेनापति जी तो मेरा विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। एक बड़ी सी लहर उठी है। अब मुझे सतर्क रहना पड़ेगा। ये क्या, ये सब क्या हो रहा है? आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हाँ? मेरे साथ क्या कर रहे हैं आप मेरे दोनों? काम में विघ्न डाल ही दिया, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया तूने। इतनी मेहनत, मेरी इतनी साधना, इतना प्रयास, सब कुछ नष्ट कर दिया। माता, मैंने क्या किया? इसने तो पहले से ही कुछ और बताना शुरू कर दिया था। मैंने तो तूने क्या किया? तू चिल्लाई क्यों? तूने मेरी एक भी बात नहीं मानी, तब से तुझे बोल रही हूँ शांत रह, मेरे कार्य में विघ्न मत डाल। परंतु मेरी एकाग्रता में बाधा डाली तूने, और अब ये हुआ कि माया संपूर्ण रूप से सम्मोहन से बाहर है। अब उससे और कुछ नहीं जान पाएंगे। इसका अर्थ है कि अब तक मैं सम्मोहित थी, परंतु क्यों? किस कारण मुझे सम्मोहित किया था तंत्र माता ने? मुझसे क्या जानना चाह रहे हैं ये दोनों? क्या माया से कुछ और जान नहीं पाएंगे का क्या अर्थ है? जानना तो मुझे पड़ेगा माता। यदि नहीं जान पाऊंगी तो फिर मैं पारुल और राघव को रोक नहीं पाऊंगी। इसीलिए जानना तो मुझे पड़ेगा ही। फिर वो तुम ही थी जो बार बार लहरों के साथ आके मेरे पैर को छू रही थी। फिर तो पारुल अभी तक सही कह रही थी और मैंने सोचा कि ये उसका भ्रम है। कौन हो तुम? समुद्र के भीतर क्या कर रही थी? मुझे छोड़ दो मुझे। नहीं छोड़ूंगी। पहले ये बताओ कौन हो तुम? कहाँ रहती हो? इस समुद्र के नीचे मेरा घर है। मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। इस समुद्र के नीचे है तुम्हारा घर? समुद्र के नीचे किसी का घर कैसे हो सकता है? पानी के अंदर रहती हो तुम? लेकिन कैसे? पानी के अंदर कोई इंसान भला रह सकता है? तुम वहां सांस कैसे लेती हो? छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। जरूर जाने दूंगी, लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दो। घबराओ मत, हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सच बताओ, तुम कौन हो? तुम अगर हमारे सवालों का सही सही जवाब दोगी तो हम तुम्हें अभी छोड़ देंगे। जो पूछा उसका जवाब दो। रुक जाओ, वहां मत जाओ, मेरी बात सुनो। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? पानी में डूब जाओगी तुम, रुको। नहीं, सेनापति जी, वो लड़की पानी में डूब गई क्या? वो तो अब कहीं नजर ही नहीं आ रही है।
उस लड़की के हाथ में ये कंगन था और अब ये मेरे हाथ में रह गया। आखिर वो है कौन? क्या वो सागर राज्य की माया है? मुझे तो ऐसा लगता है उस बड़ी मछली ने जानबूझकर पानी उड़ाकर उस लड़की के लिए तुम्हारा हाथ छुड़ाकर निकलने का रास्ता बना दिया। तो क्या वो सागर राज्य से कोई है? उसके बारे में पता चल जाए तो हमें पानी के नीचे का रहस्य भी पता चल जाएगा। सागर रानी के देश के बारे में पता चल जाएगा। उस लड़की के अचानक इस तरह आने और डूबने में जैसे कोई रहस्य छुपा हो ऐसा लग रहा है। अभी मैं कुछ और नहीं कर सकती। हालात पूरी तरह से हाथ से बाहर हो गए हैं। मायावी जादू का असर पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब उसके मुंह से कोई बात नहीं निकाल सकते। दीदी, दीदी ये सब क्या हो रहा है? आप लोग मुझ पर जादू टोना क्यों करना चाहते हैं? जो कर रही थी वो करने की जरूरत नहीं है। अब जो बोलना है, जो करना है वो मैं सीधे सीधे ही कर लूंगी। तुझे वापस नील सागर में जाना होगा। तुझे जाना होगा सागर रानी के देश में। क्यों? पद्मावती का दूसरा बेटा सागर के नीचे चंपा का फूल बनकर खिला हुआ है, उसकी खबर लेने के लिए। जरूरत पड़े तो उस फूल की पहरेदारी करने के लिए वहां रुकना पड़ेगा। अभी मेरे लिए वहां जाना संभव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। माया, जो तूने मेरी बात नहीं मानी तो परिणाम ठीक नहीं होगा। अगर तूने नहीं मानी मेरी बात तो मैं महाराज को तेरे कुकर्मों की बात बताने पर मजबूर हो जाऊंगी। कोई ना कोई रहस्य तो है ही। कैसे कैसे हंसते हंसते सागर के अंदर चली गई। सागर पंछी, क्या तुम लोग पहचानते हो उस लड़की को? अभी अभी डूब गई सागर के पानी में। पहचानते हैं। वो लड़की पानी में नहीं डूबती है। उसके लिए मत घबराओ। डूबती नहीं? ये कैसे हो सकता है? कौन है वो? तुम लोग उसके बारे में जानते हो? उसका नाम मुक्ता है। मुक्ता? पानी के अंदर कहाँ रहती है? पानी के अंदर उसका घर कहाँ है? क्या तुम्हें पता है? वो तो हमें नहीं पता। मुक्ता रहती है पानी के अंदर और हम पानी के ऊपर उड़ने वाले पंछी हैं। हमें भला कैसे पता होगा पारुल सखी? वो तो है। तो फिर अब पानी के अंदर की खबर किसके पास से जानेंगे? हम चलते हैं पारुल। खाना ढूंढने भी तो जाना है हमें। इंसान क्या पानी के नीचे रह सकता है? सांस कैसे लेते होंगे? यही तो सारा रहस्य है। तो क्या वो इंसान नहीं है? कुछ और है?
मैं महाराज को बताने पर मजबूर हो जाऊंगी कि पद्मावती के बेटे को छुपाने की साजिश में तू भी शामिल थी। और ये बात जब महाराज को पता चलेगी तब वो अपनी माया रानी पर किसी भी तरह की दया नहीं दिखाएंगे। ठीक है, मैं अपने अपराध की सजा भुगतने को तैयार हूँ। महाराज जो भी निर्णय लेंगे मुझे वो मंजूर होगा। लेकिन हाँ, महाराज को मैं एक बात जरूर बताऊंगी। मैंने जो कुछ भी किया था महारानी मणिमल्लिका के कहने पर किया था, इसीलिए सजा हम दोनों को ही मिलनी चाहिए। क्या तू मुझे डरा रही है? अभी मैं भी देखती हूँ मेरी बात न मानकर तू कैसे बचकर निकलती है। लेकिन मैं अब उसे ये कंगन कैसे लौटाऊं? उसके हाथों से निकलकर मेरे हाथ में रह गया। अब कहाँ ढूंढूंगी उसे? अगर मुक्ता खुद अपना ये कंगन लेने नहीं आई तो उसे कंगन लौटाने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि पानी के अंदर जाकर उसे कंगन लौटाना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। मेरा दिल कह रहा है कि ये मुक्ता ही हमें सागर रानी के देश के बारे में कुछ बता सकेगी। ये कंगन देखिए सेनापति जी, इसके आकार में कुछ चिन्ह बने हुए हैं। मुझे लग रहा है इन चिन्हों का कोई खास मतलब जरूर है। समंदर के नीचे के रहस्य के साथ इन चिन्हों का जरूर कोई संपर्क है। हमें अब इन चिन्हों का मतलब ही पता लगाना होगा। लेकिन मुझे अभी बहुत भूख लगी है पारुल, प्यास भी लगी है। पहले कुछ खाना होगा। तुम अपने झोले से जादुई लोटा निकालो। ओहो, वो लोटा तो अभी मेरे पास नहीं है। नहीं है? नहीं, जियोंगांग को बर्फ के पहाड़ से लाते वक्त वो लोटा तो कहीं खो गया। अब क्या होगा सेनापति जी? क्या होगा अब? चलो हम मछुआरों के गांव लौट चलते हैं। मछुआरे अगर दया करके कुछ खाने को दे दे तो खाना नसीब होगा, वरना भूखे पेटी सोना पड़ेगा। उपाय क्या है माता? माया को अपने बस में कैसे करूं? उसे तो मेरा काम करने में जरा सी भी दिलचस्पी नहीं है, मुझे पसंद भी नहीं करती है। वो पसंद करती है राजा महेंद्र को, पर वो समझ नहीं रही है कि राजा महेंद्र की जगह उसके जुड़वा भाई राजा सुरेंद्र ने ले ली है, जो पहले से ही सब कुछ जानता है, भली भांति जानता है। रानी माया अपने महाराज से बहुत प्यार करती है ना? हाँ माता, आज भी माया सुरेंद्र को महेंद्र समझकर आप कुछ और सोच रही है माता? मिल गया, उपाय मिल गया मल्लिका। माया से अब तू जो जी चाहे करवा सकती है। कौन सा उपाय माता? तुम लोग कौन हो? हम दूसरे देश से आए हैं, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा? तुम यहीं रुको, हम पानी लेकर आते हैं अभी, ठीक है?
उपाय? लेकिन लेकिन उपाय कौन सा है? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि माया सुरेंद्र को महेंद्र समझकर चाह रही है, और अगर सुरेंद्र की जान पर बनाए, जान पर बनाए तो उसे बचाने के लिए सब कुछ करेगी। यहाँ तक कि तेरी बातें भी माया मानेगी। सुरेंद्र की जान पे खतरा? लेकिन कौन देगा सुरेंद्र की जान का? अब जाकर बात समझ में आई। तू करेगी ये काम। हाँ हाँ, मैं ही डालूंगी राजा की जान पर खतरा। आज से सुरेंद्र होगा मेरा बकरा। राजा को मैं जितनी तकलीफ दूंगी, माया उतनी ही तड़पेगी। और उसके बाद कसाई को बुलाकर राजा का सर अलग करने का आदेश दूंगी। तब माया भाग कर आ जाएगी मेरे कदमों में, राजा की जान बचाने। आज से माया ही होगी मेरे हाथों की कठपुतली। अचानक से क्या हो गया इन्हें? अभी के अभी बुला के ला उनको, जल्दी जा। क्या हो गया? आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या हो गया सेनापति जी? सब लोग ये कंगन देखकर इतना डर क्यों रहे हैं? हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, मुझे देखने दो, मुझे। तुम लोग कहाँ हैं? देखो वो कंगन कहाँ है? क्या हुआ? आप लोग सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? इन दोनों को शंखनी माँ के पास ले चलो। शंखिनी माँ? क्या होगा उनके पास जाकर? उन शंखनी माँ के पास तुम्हें एक बार जाना ही होगा। चलो पारल, चल के देखते हैं क्या चाहते हैं ये लोग। चलिए, कहाँ जाना होगा हमें? आओ, आओ।
देखा आपने सेनापति जी, मुक्ता की इस कंगन के ऊपर बने चिन्ह उस पत्थर पे बने निशान से हूबहू मिलते हैं। वही तो देख रहा हूँ पारुल। अब मेरी समझ में आ रहा है कि ये गांव वाले क्यों ये कंगन देखकर ऐसे हैरान हो गए थे। इस कंगन को हाथ में पहनकर गलती की लगता है। सारे गांव वाले असंतुष्ट हो गए हैं। शंखिनी माँ के सामने ये लोग हमें कोई सजा तो नहीं देने वाले ना? ये लोग हमारे साथ क्या करना चाहते हैं कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हमें और चौकन्ना रहना होगा। अरे ओ लड़की, एक बार शंखनी माँ को छूकर प्रणाम करो तो जरा। माँ, हमारी माँ, दया कीजिए और माफ कर दीजिए माँ। हमारी रक्षा कीजिए माँ, रक्षा कीजिए हमारी, हमें माफ कर दीजिए। अरे तुम लोग खड़े क्यों हो? खड़े क्यों? हाँ, इनके बैठने का इंतजाम करो। फल मिठाई जो भी है सब कुछ लेकर आओ। जल्दी करो, जाओ 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 जाओ। अरे जल्दी जाओ, जाओ जाओ जाओ। माँ, माँ, माफ कर दो माँ, माफ कर दो। हमारी रक्षा करो माँ। तुम्हें हम पहचान नहीं सके माँ, हम पहचान नहीं पाए सच में। तुम यहाँ बैठो और हमें तुम्हारी सेवा करने का मौका दो माँ, वरना हम सब के सब शंखनी माँ की नाराजगी का शिकार हो जाएंगे। बाबा, तुम भी बैठो बाबा। कल तुम लोगों को मैं पहचान ही नहीं पाया। तुम लोगों के साथ मैंने बहुत ही बुरा बर्ताव किया। तुम लोगों को भगा दिया। हमें माफ करो बाबा, हमसे अपराध हो गया। बैठो बैठो बाबा, बैठो। यहाँ कृपा करके बैठो, बैठो, वरना शंखनी माँ हम में से किसी को जीने नहीं देंगी। ये क्या? तुम सब हमें प्रणाम क्यों कर रहे हो? प्रणाम ना करे, तुम तो साक्षात शंखिनी माँ का अंश हो। इतने दिनों के बाद आपकी दया से हमें दर्शन हुए हैं। तुम्हारे हाथ के कंगन के नक्शे को देख के हम तुम्हें पहचान गए। माँ शंखिनी का आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। हाँ। आपको कैसे पता चला कि शंखिनी माँ का आशीर्वाद है हम पर? क्योंकि मैंने ये कंगन पहन रखा है इसलिए।
ये कंगन कोई ऐसा वैसा कंगन नहीं है। इस कंगन में शंखनी माँ का चिन्ह बना हुआ है। शंखनी माँ जब रुष्ट होती हैं तब हम पर समुद्री मछलियों का अकाल पड़ जाता है, समुद्र रुष्ट हो जाता है और प्रलय आती है, जिससे तबाह हो जाते हैं हमारे घर बार, गांव, सब कुछ। कई सालों पहले हमारे एक सरदार को सपने में एक आदेश मिला था। अमावस्या की रात को समुद्र की लहरों में बहकर आया था एक पत्थर। उसके बाद हमारे सरदार ने सरदार ने इस पेड़ के नीचे उस पत्थर को प्रतिष्ठित करके ही माँ की पूजा को शुरू किया। माँ ने उन्हें सपने में कहा था कि एक दिन उनका आशीर्वाद लेके ऐसा कोई इस गांव में आएगा जिसके शरीर पर उस पत्थर पर जैसा बना है वैसा निशान होगा। उसे पहचानने में हम कोई गलती ना करें बस, वरना हमारा सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। माँ, ओ माँ, तुम्हारे हाथ में वो कंगन के बने नक्शे को देख कर ना हम समझ गए कि शंखनी माँ ने ही उन्होंने ही तुम्हें भेजा है। माँ, तुम ही हो वो इंसान। माँ, हमें माफ कर दो माँ, हमसे गलती हो गई, हमारी सभी गलतियों को माफ कर दो माँ, सब माफ कर दो, सब माफ कर दो। मुझे इतना समझ में आ रहा है कि ये शंखिनी माँ से बहुत डरते हैं, लेकिन कौन है ये शंखिनी माँ? भगवान या कुछ और ये कंगन तो मुक्ता का है, तो क्या मुक्ता के साथ शंखिनी माँ का कोई संबंध है? क्या संबंध हो सकता है? ये सब तुम क्या बोल रही हो मणिमल्लिका? मैं सही कह रही हूँ सुरेंद्र, इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। असंभव, असंभव। माया की आंखों में धूल झोंकने के लिए तुमने हमें क्षति पहुंचाने की सोची भी कैसे? क्योंकि इसी एक उपाय से माया पर कब्जा किया जा सकता है। माया से मैं जो चाहूं वो करवा सकती हूँ सुरेंद्र। मणिमल्लिका, माया को झूठ बोलना क्या जरूरी है? नहीं नहीं नहीं, ये सब काम हम नहीं कर सकते। हाँ, हमें माफ करो। इन 2 दिनों से मैं देख रही हूँ कि रानी माया के लिए तुम्हारे सीने में बहुत दर्द जाग गया है। ठीक है, पहले मेरा काम हो जाए, उसके बाद देखती हूँ कि उस माया रानी का क्या करना है। लेकिन अभी मुझे अपना गुस्सा शांत रखना होगा। तुम्हें मानना ही होगा सुरेंद्र, क्योंकि तुम्हें दर्द में देखकर ही माया हिल जाएगी। तुम्हें प्राण दंड दिया जा रहा है, ये सुनकर ही माया तुम्हारे प्राण बचाने आएगी, और तभी माया मेरे आदेश मानने के लिए मजबूर होगी। ऐसा नहीं किया तो किसी भी कीमत पर माया सागर रानी के देश में चंपा के फूल की पहरेदारी के लिए नहीं जाएगी। माया बिल्कुल राजी नहीं है सुरेंद्र। पहला फूल पारुल ने हासिल कर लिया है, लेकिन वो दूसरा चंपा का फूल मैं पारुल के हाथों में किसी भी कीमत पर नहीं जाने दूंगी सुरेंद्र, किसी भी कीमत पर नहीं। सरदार को सागर रानी के देश के बारे में फिर से पूछना होगा पारुल। कल तो कुछ भी नहीं कहा था। आज लगता है मना नहीं करेगा। सरदार काका,
बोलो माँ। हम सागर रानी के देश के बारे में जानना चाहते हैं। आपको जो पता है वही बता दीजिए, डरिए मत। सागर रानी के देश के बारे में जानने के लिए तुम दोनों को उस 3 सर वाले बुड्ढे के पास जाना होगा। 3 सर वाला बुड्ढा? अब यही कौन है? 3 सर वाला बुड्ढा है इस गांव का सबसे बूढ़ा इंसान। वो सारा वक्त अपने घुटनों के बीच अपना सर घुसा कर बैठा रहता है। सारा समय अपना सर हिलाता रहता है। वो दोनों घुटनों के बीच उसने सर को इस तरह से फंसा के रखा है कि दूर से देखो तो लगता है कि कोई 3 सर वाला आदमी वहां पर बैठा हुआ है। इसलिए उसे 3 सर वाला बुड्ढा कहा जाता है, समझे? जवानी में उस बुड्ढे ने एक बार वो सर्वनाशी गाना सुना था। प्रबलदीप ने उसे देख लिया था। अब कोई गाना सुन ले और प्रबलदीप उसे देख ले तो वो जिंदा थोड़ी बचता है। लेकिन पता नहीं कैसे वो बुढ़ा बचकर आ गया। हम लोग अभी के अभी उनसे मिलना चाहते हैं। ले जाएंगे आप हमें? मलिका, तुम उस माया को काबू करने के लिए कोई और तरकीब सोचो। ये काम हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सोच लो सुरेंद्र। क्या सोचे बताओ जरा। मेरे भले में ही तुम्हारी भलाई है। नहीं, तुम्हारे भले में हमारी भलाई नहीं है। तुम्हारी इन कोरी कल्पनाओं से हमारा कुछ नहीं होगा। सोचो तो एक बार, सूर्यनगर के लोगों को जब पता चलेगा कि उनका राजा कारावास में है, उनके राजा को प्राण दंड दिया जा रहा है, तो उसके बाद वो लोग कभी भी हमारा सम्मान करेंगे क्या? नहीं करेंगे। नहीं 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 नहीं, तुम्हें और कोई तरकीब सोचनी होगी। ये काम हम नहीं कर सकते। माफ कर दो, हमें माफ कर दो। हम नहीं कर सकते ये काम। मलिका, तुम शायद भूल गए हो सुरेंद्र, तुम अब सूर्यनगर के राजा नहीं हो। इस सूर्यनगर के सिंहासन पर और यहाँ की प्रजा पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। ये सूर्यनगर अब महारानी मणिमल्लिका के वश में है। तुम सिर्फ मेरी अनुपस्थिति में तंत्र माता के साथ राज्य चलाने में सहायता करते हो। इसीलिए तुम बंदी बन जाओगे तो प्रजा को ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। मणिमल्लिका, तुम ये सब क्या कह रही हो? मैं कह रही हूं सुरेंद्र, कहने पर मजबूर हो रही हूं। अभी भी वक्त है, सोच कर देखो, तुम मेरी बात मानोगे या नहीं मानोगे? नहीं, कभी भी नहीं। अपने होशो हवास में तो इस तरकीब को हम कभी नहीं मानेंगे, किसी भी कीमत पर। देख रही हूं कि राजा का सम्मान पाने का बड़ा लालच है तुम्हें। रुको, दिलवाती हूं तुम्हें सम्मान।
नहीं मल्लिका, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम हमें बंदी नहीं बना सकती, नहीं बना सकती मल्लिका। खबरदार, नाम से नहीं, महारानी कहकर सम्मान दो मुझे कैदी। मेरे साथ इस तरह बात करने की हिम्मत दोबारा मत करना, वरना तुम्हें भी बाकी कैदियों की तरह अंधेरी काल कोठरी में रखने पर मजबूर हो जाऊंगी। मल्लिका, मल्लिका, बुढ़ाऊ, ओ बुढ़ाऊ, कुछ लोग आए हैं बात करने के लिए। मेरी बात सुन सकते हो? जब से ये वो सर्वनाशी गाना सुनकर यहाँ आकर बैठे हैं, तब से इनके कान भी गए और ऊंचा सुनते हैं, लेकिन नजरें बहुत तेज है। मैं बुलाती हूँ। बूढ़े दादाजी,